वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, आप सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास थर्ड यानी कि हम लोगों ने जो लाइव तीसरी क्लास की थी लाइव, उसमें ये पूछा था, आप लोगों को पढ़ाया था, ज़बान की महारतें पढ़ाई थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उठ रहा है, कल एक नौशीब, आई थिंक नौशीब ने क्वेश्चन उठाया था कि मैम इसका फर्स्ट होगा। यहाँ पे जो सवाल है वो ये था कि ज़बान की महारत के सिलसिले में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। मैंने आपको ज़बान की महारत पढ़ाया था। ज़बान की महारत में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, बच्चा सुनता है, फिर वो स्पीक करता है यानी कि बोलता है, फिर वो रीड करता है, पढ़ता है, और लास्ट स्टेज राइटिंग बताई थी। ये इस तरतीब में ज़बान सिखाई जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब में ज़बान सीखी जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि ज़बान की महारत तरतीबवार हासिल नहीं की जाती है, तो ये बात क्या है, ये बात सही है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब में सीखी जाए, लेकिन अमूमन इसी तरतीब में सिखाई जाती है। आप टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो बच्चों को इसी तरतीब में ज़बान सिखाई जाती है। लेकिन क्या होता है, ज़रूरी नहीं है, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनकी इंटीग्रेटेड मैनर में ये सीखी जाती है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन क्या लिखा था कि ज़बान की महारत तरतीबवार ही हासिल की जाती है, यहाँ पे ही, यहाँ पे क्या है, ही लगा दिया, यानी कि सिर्फ, केवल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है कि ज़बान की महारत केवल इसी क्रम में हासिल की जा सकती है। तो यहाँ पे ये बात सही नहीं है, इसी क्रम में हासिल नहीं की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ना कि ऑप्शन फोर्थ। तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ज़बान की जो महारत है, ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये जो 4 महारतें थी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो 4 महारतें थीं, इनको मैंने बोला था कि इसी क्रम में ये सीखी जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हासिल की जाए। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन 1 सही होगा कि ज़बान की महारत तरतीबवार ही हासिल की जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, ही लगा है, केवल, उन्होंने क्या बोला है, केवल इसी तरीके से हासिल की जाएगी, अदरवाइज बच्चा हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये बात गलत है। अगर कोई बच्चा नहीं सही से बोल पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही से लिख नहीं पाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है क्लास 5th का, पढ़ने का मतलब, क्लास 5th लाइव क्लास 5th का, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है। पढ़ने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग कर चुके हैं। हिंदी पेडागॉजी में भी आपने करा होगा, इंग्लिश की पेडागॉजी में भी करा होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि पहला क्या है, एक अच्छे मुकर्रर हो, दूसरा क्या है, मतन के मायने समझे, तीसरा क्या है, नए अल्फाज और जुमले की साख्त की आमोजिश हो, यानी कि बनावट का भी आपको इल्म होना चाहिए। या फिर फोर्थ है क्या है, नए अल्फाज की अदायगी में परेशानियों पर काबू पा सकें। तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, इसका सही जवाब दीजिए। कोई रिफत कैंपस, क्या बोल रहे हैं आप? लिसनिंग एंड रीडिंग। देखिए यहाँ सबसे पहले जो लिसनिंग होता है, फिर क्या होता है, फिर स्पीकिंग आता है, देन रीडिंग आता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, राइटिंग होता है। तो ये जो ऊपर की 2 हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, यहाँ पे क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ पे लिसनिंग और रीडिंग, यहाँ पे लिसनिंग और रीडिंग अगजी महारतें हैं, और बोलना और लिखना यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग ये कैसी हैं, इजहारी महारतें हैं। फिर से गौर से सुन लीजिए, लिसनिंग और रीडिंग ये कैसी महारतें हैं, ये अगजी महारतें हैं, इस अगजी महारतें, और स्पीकिंग और राइटिंग ये कैसी हैं, ये इजहारी महारतें हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी कि बच्चा जब सुनता है और पढ़ता है तो ये कौन सी महारतें होती हैं, इसमें बच्चा कुछ रिसीव करता है तो ये अगजी महारतें कहलाएंगी, और बच्चा जब बोलता है और लिखता है तो ये कुछ अपने ख्यालात इजहार करता है, तो इसे क्या कहते हैं, इजहारी महारतें कहते हैं।
अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप थर्ड क्लास को फिर से देख लीजिए, लाइव जो हुई थी उसमें मैंने ये बहुत बार 2-3 बार इसे रिपीट करके समझाया है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है बल्कि ये भी अहम है कि क्या अहम है। पढ़ने का मतलब क्या होता है, सिर्फ जो लिखा है उसको आप सही प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर पढ़ लेते हैं तो क्या ये सबसे ज़्यादा सही बात है। सबसे ज़्यादा जो अहम होता है वो होता है उसके मायने समझना, यानी कि जो लिखा है उसके मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा अहम होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्यों। ये जो बात कही गई है कि शुरू में बच्चों को तालीम उनकी मादरी भाषा में देनी चाहिए, स्पेशली प्राइमरी की बात की, प्राइमरी लेवल के स्कूलों में, तो क्यों। पहला क्या है, इलाकाई ज़बान को फ़रोग देने के लिए, यानी कि क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर सेकंड है फितरी माहौल बेदार करने के लिए, या फिर थर्ड है बच्चे कोई ज़बान नहीं सीख सकते, या फिर थर्ड है बच्चे कोई ज़बान नहीं सीख सकते इसलिए ऐसा कहा गया है कि उन्हें मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए, या फिर फोर्थ है कि बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग देने के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा। आप सभी का वेलकम है, जबीर आलम, हफीज़ अहमद। इसका जो देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएं तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए पहला क्या है, मादरी ज़बान का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि इलाकाई ज़बान को फ़रोग देने के लिए, ये तो गलत बात है। कहीं पे भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि आप इलाकाई ज़बान को फ़रोग दें, इसलिए मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड क्या है, बच्चे कोई ज़बान नहीं सीख सकते, तो ये कोई बात नहीं है कि ज़बान नहीं सीख सकते। फोर्थ क्या है, बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग देने के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी को फ़रोग देने के लिए, तो ये भी गलत बात है। तो यहाँ पे जो सही बात है वो ये है कि वो बच्चे जो होते हैं उनको सबसे पहले मादरी ज़बान में ही जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको उनकी मादरी ज़बान में ही बताया जाता है, ताकि उनको सेकेंडरी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है, यानी कि कौन सी ज़बान रस्मी माहौल को आप समझ सकते हैं, यानी कि पहले हम लोग ग्रामर सीखें, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, देन फिर सीखें, यानी कि जो स्कूलों में सिखाई जाती है। तो कौन सी ज़बान, पहली ज़बान या फिर दूसरी ज़बान या फिर मादरी ज़बान या फिर घर में बोली जाने वाली ज़बान। देखिए यहाँ पे जो पहली ज़बान है वो भी मादरी ज़बान है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 3 है ये एक ही है। बचा गया आपके पास ऑप्शन 2 जो कि है दूसरी ज़बान। फोर्थ क्या है, घर में बोली जाने वाली ज़बान। तो घर में बोली जाने वाली ज़बान भी मादरी ज़बान हुई और पहली ज़बान हुई। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 2 दूसरी ज़बान, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज। जो भी आप सेकेंड लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप हिंदी सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश सीखने जा रहे हैं या कोई भी अरबी सीखने जा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखने जा रहे हैं, वो आपकी कौन सी ज़बान हुई, वो आपकी सेकेंडरी ज़बान हुई, यानी कि दूसरी ज़बान हुई, जो कि रस्मी माहौल में सीखी जाती है, यानी कि एक प्रॉपर वे में सीखी जाती है। लेकिन जो मादरी ज़बान होती है वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा अर्जित कर लेता है, उसको सीखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद नन्हे तुलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टीचर है बच्चों को पढ़ाने के लिए हकीकी अशिया, हकीकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि रियल चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहा है एज अ TLM। तो पहला क्या है, हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, ये लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन होते हैं। थर्ड क्या है, तुलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं। या फिर फोर्थ है, नन्हे तुलबा मुजर्रद व फ़िक्र के अहल तहीन होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ उनकी बेहतर आमोजिश में मुआविन होती हैं। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर आप उनके सामने रियल कोई चीज़ ला के रखें, जैसे कि अगर आप फ्रूट्स उनको
पढ़ा रहे हैं कि फ्रूट्स नेम पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फ्रूट्स के डायग्राम बना के दिखाएंगे या फिर आप रियल में सेब ला के दिखाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा कि बच्चे अगर आप उन्हें रियल चीज़ ला के दिखाएं, रियल एग्जाम्पल ला के दिखाएं, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही छोटे हैं। यहाँ पे प्राइमरी की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। चंद मैम प्लीज़ थर्ड फिर से बताएं। ओके, थर्ड एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिनको भी समझना है थर्ड फिर से वो सीख लें। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी लैंग्वेज टीचर की हेल्प से एक प्रॉपर वे में सीखी जाती है, कौन सी सीखी जाती है। अगर आप जैसे कि अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती है, तो हम लोग हिंदी क्या सीखने जाते हैं कहीं, या फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है हिंदी बोलने में, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग आराम से पास्ट प्रेजेंट जो भी है हम लोग आराम से बोल लेते हैं। लेकिन अगर आप उसी की जगह इंग्लिश भाषा सीखने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे वहाँ पे एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर तब आप जाके कहीं पे सीख पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सी ज़बान रस्मी माहौल में सीखी जाती है। पहली ज़बान तो मादरी ही ज़बान होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, दूसरी ज़बान। थर्ड क्या है, मादरी ज़बान, तो ये भी ऑप्शन कट गया। फोर्थ क्या है, घर में बोली जाने वाली ज़बान, तो ये भी ऑप्शन कट गया। यानी कि आपकी जो सेकेंडरी ज़बान होगी, यानी कि जो आपकी दूसरी ज़बान होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी, वो क्लियर हुआ आप लोगों को। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उस्ताद को जांच के दौरान दर्ज झेल में से किस बात को जहन में रखना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक टीचर को जांचने के दौरान किस बात को अपने माइंड में रख कर जांचना चाहिए। पहला क्या है, एक बच्ची की पेशे रफ्त का रवैया का, एक सेकेंड, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, एक बच्चे की पेशे रफ्त का रवानी से बोलने वालों के साथ तकाबुल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक बच्चे की जो आप प्रोग्रेस है, जो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, उसका कंपैरिजन आप जो बच्चे फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं उनके साथ करें। या फिर सेकंड है, एक बच्चे की पेशे रफ्त का तख्लीकी सलाहियतों वालों से तकाबुल को, यानी कि एक बच्चे की कंपैरिजन आप उन बच्चों से करें जो बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। या फिर थर्ड है कि एक बच्चे की पेशे रफ्त का दूसरे बच्चों से तकाबुल को। या फिर फोर्थ है, एक बच्चे की पेशे रफ्त का उसकी आमोजिश की साबका सतह से तकाबुल को, यानी कि एक बच्चे की आप जो प्रोग्रेस वो कर रहा है उसका कंपैरिजन उसके पिछले लेवल से करें। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका होगा ऑप्शन 4। एक बच्चे की जो पेशे रफ्त है उसका हमेशा कंपैरिजन उसके पिछले स्तर से करना चाहिए, यानी कि जो उसका पहले स्तर था उसने क्या क्या प्रोग्रेस किया उसको गौर करके जांच करनी चाहिए एक टीचर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 4th होगा। मेरे लिए अभी सी ही है क्या, नशीब खान मेरे लिए अभी सी है, किसका आप कह रहे हैं। ओके, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब बच्चे को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो वो, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है टीचर, जब स्टूडेंट को स्पेलिंग सही करने और उसके यूज़ के तरीक़ेकार को सिखाया जाए, यानी कि जब टीचर बच्चों को सही स्पेलिंग इस्तेमाल करने और उसका सही जगह यूज़ करे ये सिखाया जाए, तो पहला क्या है, उनके सिखाने की महारत को तेज़ करेंगे। या फिर सेकंड क्या है, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। या फिर थर्ड है, उनके बहाव में इजाफा करेंगे। या फिर फोर्थ है, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब स्टूडेंट यानी कि
तुलबा को हिज्जे दुरुस्त करने, यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, जब टीचर स्टूडेंट के सही स्पेलिंग करेगा और उनको उनका सही यूज़ बताएगा, तो वो क्या है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है कि उनकी इस्लाह करके, यानी कि उसको करेक्ट करके बेहतर बनाएगा एक टीचर। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, ना कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएगा। यहाँ पे कोई भी क्रिएटिविटी वाली बात नहीं की जा रही है, बल्कि बच्चे के प्रोनाउंसिएशन को दुरुस्त किया जा रहा है, उसको यूजेस बताए जा रहे हैं, उसके सही यूजेस बताए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा कि उसकी इस्लाह करके बेहतर बनाएगा, यानी कि क्या कर रहा है, उसकी करेक्शन कर रहा है, उसे सही कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा इसका। 6 का बी, रिफत कैंपस 6 का बी बिल्कुल सही। 6 का बी जिसने भी कहा है बिल्कुल सही है। ओके, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब तुलबा को, ये तो फिर से रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन, ओके ये रिपीट हुआ है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ज़बान के मौल्लिम मंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं, यानी कि कह रहे हैं लैंग्वेज का एक टीचर है, वो किस तरह से बच्चों में राइटिंग स्किल को बढ़ावा दे सकता है। पहला क्या है, इमला करवा के। सेकंड क्या है, बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना। या फिर थर्ड है, जहन में मखसूस ख्यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना। या फिर फोर्थ है, बच्चों को मजमून के ज़रिए सीखने के लिए कहना। यहाँ पे जवाब दीजिए कि एक टीचर स्टूडेंट के राइटिंग स्किल को किस तरह बढ़ा सकता है। पहला क्या है, इमला करवा के, यानी कि डिक्टेशन के ज़रिए। या फिर सेकंड क्या है, उसको ये कहकर कि बच्चे तुम लोग साफ लिखो। या फिर थर्ड है कि जहन में, यानी कि उसके माइंड में जो भी ख्यालात आ रहा है उसे वो जाहिर करे लिख कर। या फिर फोर्थ है कि बच्चों को ऐसे, यानी कि मजमून के ज़रिए सीखने के लिए कहना। इसका क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी, हफीज़ अहमद बिल्कुल सही जवाब 8 का सी होगा। ओके, सी, बहुत से लोग सी कह रहे हैं और आप लोगों के कमेंट ऊपर हो रहे हैं, तो मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ। मोहम्मद इरफान 8 का सी, सुमैया अंसारी 8 का बी। 8 का बी नहीं होगा सुमैया, मैंने आपका कमेंट देखा है। 8 का बी, बच्चों को अगर आप ये कहेंगे कि बच्चों साफ लिखो, तो इससे क्या उनकी राइटिंग स्किल में बढ़ावा होगा, सिर्फ साफ लिखने से। 8 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जहन में मकसूद, यानी कि जो भी बच्चे के माइंड में ख्यालात हैं उसको वो जाहिर करें लिखने के लिए। तो जब यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। पहला क्या है, तुलबा से बातचीत करके। सेकंड क्या है, अगर तुलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह देके। या फिर थर्ड क्या है, गलतियों की निशानदही करके और उसकी इस्लाह करके। फोर्थ क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके फोर्थ क्या है, मवासिलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए बच्चों में सलाहियत पैदा की जा सकती है। यानी कि ऑप्शन फोर्थ क्या कह रहा है, मवासिलात मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड को समझिए। मवासिलात मतलब होता है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रेषण के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके, यानी कि मौका दे करके, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो बच्चे कम्युनिकेट कर पाएँ, कि बातचीत कर पाएँ, संप्रेषण करें। जब बच्चा ज़्यादा बोलेगा, उनको मौका दिया जाएगा, तो अपने आप उनमें सलाहियत पैदा हो जाएगी, यानी कि सलाहियत कायम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन फोर्थ सही होगा कि उनको कम्युनिकेशन का मौका दिया जाए, मवासिलात का मौका दिया जाए। ऑप्शन फोर्थ इसका सही होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मुतासिर कुन सबक से ज़्यादा ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक मुतासिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक
प्रभावी लेसन से आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज की टीचिंग शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्या है, समय तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़े करना, यानी कि लेक्चर के द्वारा बताना। या फिर सेकंड क्या है, सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों में बेहाली को बढ़ाना। या फिर थर्ड है, सबक के असल मकसद को पेश करना। या फिर फोर्थ है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीचर है, लैंग्वेज टीचर, वो किस तरह से पढ़ाए, किस तरह से वो क्लास में पढ़ाए कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर उसे पढ़ें। तो यहाँ पे किस तरह से वो पढ़ाएगा कि सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे और बच्चों को मज़ा आएगा, वो इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ेंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सरगर्मी, यानी कि सरगर्मी, एक्टिविटी, गतिविधि यानी कि सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बेहाली को बढ़ाना, यानी कि बच्चों को गतिविधि के ज़रिए पढ़ाना, एक्टिविटी के ज़रिए पढ़ाना। जब आप बच्चों से एक्टिविटी कराएंगे, बहुत सारी प्रोग्राम्स होंगे, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ समझते हैं। स्पेशली यहाँ पे प्राइमरी की बात की जा रही है, आप प्राइमरी की यहाँ पे मतलब कि प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे गतिविधि वाला ऑप्शन सही होगा, सरगर्मी वाला, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 2 है। टेंथ का ए कौन बोल रहा है, रिजवान अहमद, टेंथ का ए। देखिए जो टेंथ का ए है, ये है लेक्चर के द्वारा पढ़ाना। लेक्चर के द्वारा तो बड़े क्लासेस में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप बच्चों को जितना खेल कूद के ज़रिए, आपने पढ़ा होगा ये सब, बाल विकास में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, तो बच्चों को जितना आप एक्टिविटी के द्वारा सिखाएंगे वो ज़्यादा सीखेंगे, उनमें इंटरेस्ट आएगा, उनमें रुचि आएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा, टेंथ का बी। मैम थोड़ा जूम, ओके मैं जूम करती हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तुलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप एक लैंग्वेज टीचर हैं और आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि आप बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो उस समय क्या हो रहा है, बच्चे लैंग्वेज तो सीख रहे हैं लेकिन उनका प्रोनंसिएशन सही नहीं है। तो प्रोनंसिएशन को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे कौन सा बेटर तरीका होगा, ये पूछा जा रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा इंग्लिश में समझें तो पहला क्या ऑप्शन है, क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। सेकेंड क्या है, एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सकें। थर्ड क्या है, गलती होते ही गलती की इस्लाह करना। मैम दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड मैं जूम करती हूँ, फिर शायद आप लोगों को दिखाई दे। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ओके चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए सेकंड क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बातचीत कर सकें। थर्ड क्या कह रहा है कि गलती होते ही गलती का इस्लाह करना है, यानी कि बच्चे जैसे ही गलती करें आप उसको तुरंत करेक्ट कर दें। या फिर फोर्थ कह रहा है कि मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना ज़बान के माहिरीन के ज़रिए, ज़बान के माहिरीन यानी कि एक्सपर्ट के ज़रिए, लैंग्वेज के एक्सपर्ट के ज़रिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि तुलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, यानी कि क्या हो रहा है, बच्चे ज़बान तो सीख रहे हैं लेकिन वो उनका सही प्रोनंसिएशन नहीं हो पा रहा है, उनके उच्चारण वो सही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है, यानी कि जब टीचर खुद बाआवाज़ पढ़ेगा, यानी कि बुलंद ख्वानी करेगा, खुद वो पढ़ के बताएगा, पढ़ के पैराग्राफ सुनाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, उनकी आवाज़ को सुनेंगे, सही प्रोनंसिएशन सुनेंगे और उनका क्या होगा, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाएगा। ओके क्लियर हुआ आप लोगों को ये 11th वाला क्वेश्चन। फिर से समझिए, अगर समझना है तो एक बार फिर से समझा दूं मैं। ओके मैं समझा देती हूँ। 11 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तुलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, तफ़हीम का मतलब समझ लीजिए, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम मतलब क्या होता है, उस तफ़हीम मतलब होता है समझ, हिंदी में क्या बोलते हैं, समझ, यानी कि बच्चा तलफ़्फ़ुज़ को नहीं समझ पा रहा है सही ढंग से, तो उससे
कैसे बचा जा सकता है, यानी कि क्या आप ऐसा करें जिससे बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए, उनका प्रोनंसिएशन सही हो जाए, उनका उच्चारण सही हो जाए। यहाँ पे जो ऑप्शन 1 दिया था वो बिल्कुल सही था कि जब टीचर खुद तेज़ तेज़ पढ़ेगा, बुलंद आवाज़ में पढ़ेगा, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सुनेगा, वर्ड्स को सुनेगा, उसका उच्चारण सुनेगा, उसका तलफ़्फ़ुज़ सुनेगा टीचर के द्वारा, और वो भी सही बोलने लगेगा, उसका तलफ़्फ़ुज़ भी सही हो जाएगा। अगर टीचर का ही तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, यानी कि वो सही नहीं उच्चारण कर रहा है, स्पेशली लैंग्वेज टीचर की बात की जा रही है। अगर आप ज़बान के टीचर हैं और आप लैंग्वेज बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आपका उच्चारण सही होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्लास में, यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो सही है कि क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद पढ़ना यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। बी क्यों नहीं होगा मैम? हफीज़ अहमद, किसका भी आप पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं आप? भी इसी का। अगर आप 11th का बी पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बातचीत कर सकें। देखिए, बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ यहाँ सही नहीं है, तो बच्चे आपस में बोलेंगे तो उनको सिखाएगा कौन? तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो सही है। जब टीचर खुद बाआवाज़ पढ़ेगा या बच्चों से पढ़वाएगा कि मेरे सामने पढ़ो बाआवाज़, बुलंद ख्वानी करो, ओरल रीडिंग इसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, ना कि ऑप्शन 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, बच्चे देखिए, अगर आप इसको एक बार और समझना चाहते हैं, देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरू में अनुकरण करते हैं, यानी कि नकल करते हैं, सीखते हैं, जैसा टीचर बोलेगा वैसे ही वो बोलेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शुरू में नकल करते हैं। बहुत बच्चों में ये बहुत आदत होती है कि वो नकल करके ही चीज़ें सीखते हैं शुरू के पीरियड्स में। ओके, तो इसलिए हमेशा जो लैंग्वेज का टीचर होता है, जो लैंग्वेज पढ़ा रहा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, उसका प्रोनंसिएशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके स्टूडेंट भी ऐसे ही हो जाएंगे, उनका भी कभी भी प्रोनंसिएशन सही नहीं हो पाएगा अगर टीचर का ही नहीं सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासद के जांच करने, यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट। पर्चा सवाल बनाने के बाद मौलिम मकासद की जांच करेगा कि सवालनामे, ओके, सवालनामे किस तरह से, मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सवालनामे किस तरह से, यहाँ पे मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टीचर क्या कर रहा है, पर्चा बना रहा है क्लासरूम में, और वो पर्चा बनाने के बाद बनाए हुए पर्चे में क्या करेगा, क्या देखेगा, उसका क्या मकसद होगा। पहला क्या है यहाँ पे जो पहला है वो है मवाद का अहाजा, सेकंड क्या है सवालात की किस्में, थर्ड क्या है, और फोर्थ क्या है। यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये पूछा है कि एक टीचर पर्चा बनाने के बाद उसका क्या मकसद होगा, सवाल बनाने के बाद उस पर्चे को बनाने का क्या मकसद होगा, यानी कि वो क्या ध्यान में रख कर पर्चा बनाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो है दुरुस्त। ये आपके सीटेट की ऑफिशियली की में यही ऑप्शन माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर
हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 14 है, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। क्या कह रहे हैं? पता नहीं मैम, क्लियर नहीं दिख पा रहा है। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एक सेकंड में, अब आवाज़ आ रही है? ओके, मूव करते हैं। अब आवाज़ आई थिंक आप लोगों की क्लियर आ रही हो, मेरी क्लियर आ रही होगी आप लोगों को आवाज़। 14 क्वेश्चन क्या है, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है, यानी कि फ्लुएंसी के साथ पढ़ने का क्या मकसद है? पहला क्या है? दिलचस्पी बढ़ाना। सेकंड क्या है? तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना। यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2। देखिए, फ्लुएंसी के साथ पढ़ने का मतलब क्या है? तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, यानी कि यानी कि जो बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ता है वो बच्चा यहाँ पे जो ट्रांसलेट किया गया है, तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करता है। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो सही है। ओके, 14 का ए, एक सेकेंड, यहाँ पे 14 का ए नहीं होगा। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या होता है? तफसील से मज़ीद और मालूमात को हासिल करना होता है। तफसील यानी कि डिटेल से और मालूमात हासिल करना। यहाँ पे आपके सीटेड ने यही ऑफिशियली आंसर की में आपका यही सही माना गया है। तो 14 का यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, ना कि फर्स्ट। दिलचस्पी बढ़ाना या बढ़ना ये नहीं माना है उन्होंने, सेकंड माना है 14 का 2। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने लाइव सेशन में कुछ 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आई थिंक आज कुछ नेटवर्क में इशू है, बार बार ये बंद हो रहा है। ओके, फिर हम लोग कल मिलते हैं 3 बजे की क्लास में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।